हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग आज ये इस टाइप के प्रश्न। आप लोगों ने वर्गमूल निकालना सीख लिया है गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। आइए हम लोग कुछ सवाल को हल करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2592 बटे अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 324। जो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका मान पता करना है। यहाँ कौन सा मान रहेगा, तो कैसे फाइंड करना है ये देखते हैं। हम भिन्न का भी सवाल बताए थे, उसमें क्या करते थे, बराबर के बाद की जो संख्या थी अगर उसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो एक मान लेते थे। मान करके क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। बराबर में हमेशा तिर्यक गुणा होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जब इसमें गुणा होगा तो ये क्वेश्चन मार्क गुणा 324। इसका गुणा अंदर नहीं होगा क्योंकि ये अंडर रूट है, ये आपका अंडर रूट नहीं है, तो गुणा के रूप में लिख लेंगे। और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक का इसमें गुणा करेंगे तो 2592 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या काम करिएगा, क्वेश्चन मार्क अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 2592 बटा ये क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपको करना क्या है, या तो इसे काट करके छोटा कर लीजिए या तो दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। लेकिन दोनों का वर्गमूल निकालने से पहले इस अंडर रूट को ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, उसके आधार पर आपको निकालना पड़ेगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको बने तब उसे डिवाइड कीजिए, कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसे दोनों कट जाए, ठीक है। तो आप अगर बहुत बड़ी संख्या ना ले रहे हैं तो छोटी संख्या से काट करके देख लीजिए। जैसे 2 से काटे इसको, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। क्यों, कैसे, इसकी इकाई के अंक में 2 है, ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा। इसी इकाई के अंक में क्या है, 4 है, तो ये 4 भी 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जब इकाई की संख्या 2 से कट जाती है तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 2 से काट के 2 एकम 2, एक बचा, एक गया 12, 2 छक्का 12, और यहाँ पर 2 दूना के 4। तो 2 से इसे भी काटेंगे, 2 एकम 2, 5 में भाग देंगे, 2 दूना के 4, एक बचा 19 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, एक जाएगा 12, तो 2 छक्का 12। फिर देख रहे हैं कि इसको 2 से फिर काटिए, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, एक जाएगा 2 8 16, ठीक है। तो आपका कट करके ये बना। अभी भी ये कट सकता है, ठीक है। तो जब तक कट रहा है उसे काटिए। देखिए अब क्या ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा। तो 2 के बाद 3 लीजिए, 3 से कटिए, 3 से 27 बार में कटेगा। और 3 से कटा, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, एक बच रहा है 18, 3 छक्का 18, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 से कटा, 3 7 21 और 3 दूना के 6। फिर ये 9 से कटा, 9 8 72, यानी सब कट करके 8 आया। तो ये क्वेश्चन मार्क अंडर रूट बराबर कितना आया है, 8 है। अब ये क्वेश्चन मार्क को हटाना है तो एक रूल होता है कि दोनों साइड का वर्ग कर देते हैं। दोनों साइड का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक है। ऐसे इधर 8 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 इस अंडर रूट को काट देगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, 64। यहाँ 64 रख करके सॉल्व करेंगे तो 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 324 बार में कटेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इधर भी भिन्न में है, इधर भी है क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया तिर्यक गुणा करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क का गुणा 1 में करेंगे तो वही होगा, किसी भी संख्या का गुणा 1 में करेंगे तो वही चीज़ होता है, ठीक है। और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू छोटे छोटे सवाल से बड़ा बड़ा सवाल लेकर चलेंगे। आप लोग पहले छोटे स्तर से सीखिए, फिर उसके बाद बड़ा सिखाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, ये 5 है इंटू, अच्छा 289 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17।
कुछ तो वर्गमूल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रहेगा तो आसानी से, आप हर चीज़ का आपको वर्गमूल निकालना होगा तो टाइम लगेगा। अब कम से कम 1 से 30 तक का संख्याओं का याद कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग कीजिए, बड़ी बड़ी संख्याओं में ट्रिक लगा लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो 17 पचे कितना हो गया, 85 हो गया, ठीक है। तो इधर आपका है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 85। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। तो आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, और इधर 85 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 85 का स्क्वायर। अब देखिए 85 का स्क्वायर का मतलब 85 × 85, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से गुणा हो, इकाई की जगह पे क्या होना चाहिए 5, और दहाई की जगह पर सेम संख्या हो। जब ऐसा आपको मिले तो करेंगे क्या, 5 का 5 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, पूरा 25 रखना है। और दोनों 8 है ना, दोनों सेम संख्या है, तो किसी एक संख्या में 1 जोड़ दीजिए, तो चाहे इसमें जोड़ दीजिए चाहे इसमें, तो 9 हो जाएगा। मान लीजिए आप इसमें जोड़ते हैं तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9 को गुणा 8 में कर देंगे, 9 8 है 72, या इसमें जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 8 है 72, तो आपका आ गया क्या 72 25। तो ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया 72 25 आ गया, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इस टाइप का सवाल। अब देखिए क्या करा, अंडर रूट 176 प्लस फिर अंडर रूट क्या है 2401, तो इसमें आपको इसका वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। 176 प्लस अंडर रूट 2401 बराबर, तो कभी भी इस टाइप के सवाल हो तो पहले आपका अंडर रूट के अंदर फिर अंडर रूट है, फिर अंडर रूट इस टाइप से मिले तो पहले इधर से हल करते हुए जाते हैं। इस पर और भी बड़ी संख्या लाएंगे, फिलहाल आप छोटे संख्याओं से सीखिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 176 आप लिख लीजिए प्लस इसका वर्गमूल निकालना है। अंडर रूट कोई भी संख्या हो तो उसका मतलब होता है कि उसका आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो आप 2401 का वर्गमूल आप फैक्टर विधि से, डिवीजन विधि मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग कीजिए। जैसे इसके इकाई के अंक में क्या है 1 है, जब भी इकाई के अंक पर 1 हो तो या तो वो संख्या 1 का वर्ग होगा, अरे 11 का, या 19 का, या 29 का, 21 भी ले लेंगे 21, मतलब ऐसी संख्या लीजिए जिसका इकाई का गुणा करने पर 1 आए। तो देखिए 21 × 21 करेंगे तो इसमें इकाई है ना, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। 29 लेंगे तो 29 में ऐसे, तो 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 81, 81 में भी इकाई में 1 आ रहा है, तो ऐसे ही संख्या ढूंढिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही ढूंढते जाएंगे तो आपको 49 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 49 में 49 से क्या करिए गुणा करेंगे, 49 में 49 से गुणा करेंगे तो देखिए 9 81 हो रहा है ना, 81 को 1, तो इस 49 का 49 में गुणा करेंगे तो आपका किसके बराबर हो जाएगा 2401 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 2401 का वर्गमूल आपका कितना हो गया 49 हो गया। अब क्या काम करिएगा, इन दोनों को अब जोड़ लीजिएगा, अंडर रूट हट गया, जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 को 5, 7 4 11 12 को 2, 1 और 1 हासिल 2, यानी कि अंडर रूट क्या हो गया 225 हो गया। अब 225 का क्या निकाल सकते हैं वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या होता है सीधे सीधे आपका याद होना चाहिए, इसका 15 होता है, ठीक है। और नहीं याद है तो हमने पिछले वीडियो में आपको वर्गमूल निकालना बताया है, फैक्टर विधि और कौन सा विधि डिवीजन विधि, दोनों मेथड आपको बताया है, दोनों मेथड से किसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ है, ये केवल क्वेश्चन मार्क का अंडर रूट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपका अंडर रूट है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क बटे इसका वर्गमूल, देखिए अभी भी देखिए 225 का कितना है 15 है ना, तो इसमें दशमलव लिखा हुआ, दशमलव ना 2 अंक के बाद, तो जब भी कोई भी दशमलव की संख्या हो उसका जब भी वर्गमूल निकालिए तो जितने अंक पर दशमलव होता है उसका आधा कर लीजिए और उतना ही आधा संख्या पर क्या करिएगा दशमलव लगा लीजिएगा। जैसे 2 अंक पर है तो 2 का आधा क्या होता है 1, तो उसके वर्गमूल में 1 अंक पर दशमलव होगा, 225 है ना, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 15 होगा, ठीक है ना। लेकिन 2.25 है तो 2 अंक पर दशमलव है तो 2 का आधा 1, तो इसमें 1 अंक पर आप क्या करिएगा दशमलव लगा लीजिएगा, और बराबर कितना हो गया 550 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके से 1 मान करके तिर्यक गुणा करेंगे, तो
एक का गुणा क्वेश्चन मार्क में करेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर लीजिए, ठीक है। तो आपका है 1.5 गुणे 550, गुणा करिए। अब इसे ध्यान दीजिएगा, 15 इसको समझिए, 15 का 0 में 0 हो जाएगा, 15 × 75 को 5 हासिल कितना हुआ 7, फिर 15 × 75, 75 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 82, आपका 82। लेकिन आप जिससे गुणा कर रहे हैं उसमें एक अंक पर दशमलव है और इसमें दशमलव है नहीं, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर प्रयोग करेंगे और ये 0 खत्म, तो आपका क्या आ जाएगा 825 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। देखिए छोटा छोटा सवाल है, इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो बड़े सवाल को आप आसानी से हल कर लेंगे। आइए सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है 5वां, 0.289 बटे यानी 289 बटे 0.0012, ये दोनों अंडर रूट हैं, इसके बराबर क्या होना चाहिए, इसे सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा। देखिए 289 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है, 17 होता है, लेकिन ये 3 अंक पर है। कितने अंक पर है, 3 अंक पर, तो इसका आपको वर्गमूल निकालना होता है। तो आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17, ठीक है। 1 2 3 इस हिसाब से आप करेंगे तो 3 का आधा क्या होता है। तो आपको करना क्या है, पहले इसको 0.1 2 3 अंक पर दशमलव इधर बढ़ा दीजिए और 3 अंक इसमें बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। ये हम लोग 289 को रहने देते हैं इसे, ठीक है। ये 289, देखिए 0.3 अंक पर इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, इसमें भी 3 अंक पर 1 2 3 यहाँ बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1.21 हो जाएगा, ठीक है ना। आखिरी में कोई दशमलव नहीं लिखा जाता है, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब क्या करना है, 289 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 17 होता है, तो ये 17 कर लीजिए। और इसका वर्गमूल क्या होता है 121 का वर्गमूल 11 होता है, लेकिन ये 2 अंक पर दशमलव, तो 2 का आधा क्या होता है 1 होता है, तो 1 अंक पर दशमलव कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन मार्क। अब क्या करिएगा कि दशमलव हटाना है, ठीक है ना। 1 अंक के बाद दशमलव हो तो यहाँ 1 0 बना देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो ये 170 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यानी इसका वैल्यू आपको पता होगी, क्वेश्चन मार्क बराबर 170 बटा कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं ये वाला। देखिए ये करड़ी के बाहर 14 है, ये करड़ी के अंदर 1694 बटे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसे आपको 1694 बटे क्वेश्चन मार्क, ये दोनों करड़ी में, ठीक है, बराबर ये 25 है। जो बिना करड़ी में उसको एक साइड कर दीजिए, तो ये 14 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस है ना, तो उधर जाके -14 हो जाएगा। अब क्या करिएगा 25 में से 14 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, और इधर आपका जो बचा है करड़ी में 1694 बटा क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। करड़ी को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से करड़ी कट जाएगी, तो आपका हो गया 1694 बटा क्वेश्चन मार्क, और 11 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 121 क्वेश्चन मार्क वहाँ चला जाए, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा 1694 बटा 121 बराबर क्वेश्चन मार्क वहाँ चला जाएगा। अब प्रश्न का नेचर ऐसे बन गया, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 11 से काटिए, क्योंकि 11 से ही कटेगा, 11 से कटेगा 11 बार में, 11 से काटिए 11 एकम 11 है 16, तो यहाँ 5 बचा 59 हो गया, 11 पचे 55, ठीक है ना। तो कितना बचा 11 पचे 55, 4 बचा, तो 11 चौके क्या हो गया 44। फिर अब ये 11 से काटिए इसको, 11 कम 11 15 है, तो 4 बचेगा, 4 जाएगा 44, 11 चौको 44, अर्थात क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 14 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न आपके सामने यह है, देखिए 2 क्वेश्चन मार्क हैं यहाँ पे, दोनों में हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है। तो करना क्या है कि इस क्वेश्चन मार्क का इस क्वेश्चन मार्क में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। जब एक जैसी चीज़ होती है तो उसका मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे क्या 1024 इंटू
0.006 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये 32 होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 32 होता है। गुड़े इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए 64 का क्या होता है? 8 होता है और ये 2 जीरो है, तो यानी कि टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 64 का 8, लेकिन 0.0। 64 का 8 हो गया, ये 2 जीरो का 1 हो गया 0.0। अब जो बना, ठीक है, इसका आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। 32 का गुणा इसमें करेंगे। देखिए आपको गुणा करना है तो कैसे करेंगे इसमें? तो इसको ऐसे कर लीजिए, जैसे 32 है तो 32 से लिख लीजिएगा गुणे, ये 0.08 है तो इसको 0.04 कर लीजिए। अब गुणे क्या कर लीजिएगा? 2, क्योंकि 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 0 0 और 2 0 0, मतलब इस चीज़ को आप ऐसे फैक्टर कर लिए। ठीक है। 32 का गुणा 2 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसी संख्या बनाई जो पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब कि जिस संख्या का गुणा उसमें कर रहे हैं तो आपको जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग होता है। जैसे आप 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा किस में करेंगे? 2 में, तो क्या हो गया? 4 हो गया। एक जैसे दो संख्याओं को गुणा करने पर जो आता है वो क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है। एक जैसे दो संख्याओं का गुणा, चाहे जो भी हो, एक जैसा हो, दोनों का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होता है। तो इसी प्रकार से आपका जो है 64, 32 गुना 64 पूर्ण वर्ग हो गया और ये 0.04 हो गया। ये क्वेश्चन मार्क है का स्क्वायर है। अब आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। स्क्वायर हटाएंगे, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर की सारी संख्या अंडर रूट में हो जाएगी। 64 × 0.04। अब इसे निकाल लीजिए। जब इसे निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल 8, इसका निकालिए, 4 का आधा 2 हो गया, पूर्ण वर्ग 0 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 0, देखिए ये 2 अंक का आधा क्या होता है? 1 अंक होता है, 1 अंक के बाद दशमलव। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, और 8 का 0 में 0 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क = 1.6। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। देखिए ये लास्ट सवाल आपका। देखिए कर्ण में 3 - 1/कर्ण में 3 का क्या है? होल स्क्वायर है, और फाइंड करना है इसके बराबर क्या होगा। देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इस तरह के फार्मूले मिलते हैं। तो इसका क्या फार्मूला था? a², ठीक है, -2ab और प्लस b²। ठीक है। अर्थात देखिए a की जगह पर क्या है? √3 और b की जगह क्या है? 1/√3। तो देखिए अगर हम a की जगह पर क्या रखते हैं? √3 माइनस b की जगह पर क्या करते हैं? 1/√3, और इसके क्या है? ये स्क्वायर है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन बन रहा है इस फार्मूले पे बन रहा है। तो जहाँ a है वहाँ आपको कर्ण में 3 रखना है। देखिए यहाँ a है और यहाँ a है, तो वहाँ कर्ण में क्या रखना है? 3, और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। -2 गुणा a की जगह कर्ण में 3 गुणा b। अब देखिए b को हमने क्या माना है? 1/कर्ण में 3, तो जहाँ b मिलेगा वहाँ पर आपको 1/कर्ण में 3 रख देना है, प्लस यहाँ पर भी b है तो 1/कर्ण में 3, इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब कर्ण में 3 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 हो गया, माइनस एक कर्ण में 3 से कर्ण में 3 कट जाएगा। गुणा के रूप में जो कट जाता है उसे काट देते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे, क्या हो गया? 2 हो गया, प्लस 1/कर्ण में 3 का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कर्ण में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से कर्ण कट जाएगी, तो क्या बचा? 3 बचा। ठीक है। 3 में से 2 निकाल लेंगे। ठीक है। तो कितना बचा? 1, और प्लस ये 1 क्या हुआ? 3। अब ये भिन्न का जोड़ हम बताएं इसको कैसे करना है? 3 1 कम 3 1 4, तो 4 कितना हो गया? 3। ये आपका आंसर है गया। ठीक है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे, बड़े बड़े आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वर्गमूल आपको आना चाहिए। वर्गमूल आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है गाइस। अगर ये आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।